गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैंने सुबह ट्रेड ली थी बट और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। बट उसके अंदर मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये हेल्दी कैंडल्स दिखाने का। बस मैं आपको एक एक करके लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप मेरा टर्मिनल देख लो। ये पोजी हाँ, यहाँ ये पोजीशंस हैं। ये मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी, फिर ये सेकंड ट्रेड और ये थर्ड ट्रेड। मैं एक एक करके बताता हूँ। ये एक ही लॉट से ली गई है, बस एक ही लॉट में 900 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं आपको पहले ऑर्डर बुक दिखा दूँ, ये देख लीजिए। तो चलो अब मैं आपको एक एक करके सभी ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ। तो मैंने पहले 45 क्वांटिटीज से यहाँ पे बाय किया था। यहाँ पे मैंने ये ब्लू डॉट मार्क करी है, यहाँ पे मैंने बाय किया था। इसका रीज़न ये था कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये 5 मिनट चार्ट में ये एक सपोर्ट बनाया हुआ था। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ था बहुत अच्छा। कल से मार्केट यहीं से बाउंस करके गया था। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इसने डे लो क्रॉस भी कर दिया था। डे लो क्रॉस करने का मतलब ये है कि जितने भी जो ये बायर आए थे वो सब उसमें निकल गए हैं और यहाँ पे नए सेलर बैठ गए हैं। ठीक है। तो ये मेरा रीज़न था, क्योंकि मार्केट बार बार एक ही काम कर रहा था कि बार बार सपोर्ट से, ये 15 मिनट का चार्ट है गाइस, बार बार इस सपोर्ट से बार बार बाउंस करे जा रहा था। ठीक है। कल भी देखो ऐसे घूम गया था, तो मेरे को था कि कहीं ये फिर से ऐसे ना घुमा दे और ऊपर की इस रेजिस्टेंस के पास आके गिरना तो था, पर कहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक ना आ जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाइंग के लिए यहाँ पे अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, तो यहाँ से यहाँ तक में मुझे कुछ 1800 का प्रॉफिट दिखाया 45 क्वांटिटीज में, बट मैंने बुक नहीं किया। फिर ये जैसे कैंडल नीचे आने लगी, तो जब ये कैंडल इतनी बन गई थी जहाँ पे मैंने येलो मार्क किया है, यहाँ पे मैं इसमें से निकल गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 393 पे मैंने बाय किया था, 927 पे, 930 पे मैं निकल गया था 405 के प्राइस पे। फिर मैंने क्या किया था, फिर एक्चुअली मेरा थोड़ा जो स्क्रीन है वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने दूसरी स्क्रीन साइड में मैं लगा रहा था, तो इतने में ये कैंडल पूरी बन गई और ये कैंडल भी बड़ी बन गई। फिर ये कैंडल जब यहाँ तक बन गई थी तो मेरे को ये लगा था कि अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई है इतने टाइम से, ये ये सारा जितना भी बना हुआ है ये सब ब्रेक डाउन हो जाएगा। मुझे ये था इतनी तेजी से ब्रेक डाउन होएगा इसका अंदाज़ा नहीं था, बट हाँ अगर नीचे जाएगा तो फिर ये सारी लिक्विडिटी क्रॉस कर देगा, इतना मुझे अंदाज़ा था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे ये नीचे आया तो मैंने यहीं पे ही एक एक लॉट यहाँ पे सेल किया, फिर दोबारा से यहीं पे सेल किया। फिर जब ये रेड कैंडल बनी तो मैंने बाकी की तो दो लॉट है यहाँ पे सेल कर दिए। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 933, ये रहा, ये रहा 933। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये रहा 933। यहाँ पे मैंने लॉट सेल कर दिया, मतलब बाय कर लिया, लॉट पुट बाय कर लिया। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी को सेल कर दिया। तो मेरा था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो निकल जाऊंगा 60 क्वांटिटी जो भी लॉस होगा, बट फिर मैंने होल्ड ही रखा। अब मेरे से एक गलती हो गई, जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल बनने लगी तो ये बीच में हैमर सी बनी थी, तो मुझे लगा कहीं ये ऊपर आके फिर कुछ लिक्विडिटी करके फिर ना गिरे, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे दो लॉट निकाल दिए थे। ये मेरी बिग मिस्टेक थी, नहीं तो आज बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। ये मेरी बिग मिस्टेक थी। यहाँ पे 406 के प्राइस पे मैंने ये जो दो लॉट निकाल दी, ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फिर इसके बाद मार्केट गिरता रहा गिरता रहा, फिर नीचे आया तो मैंने 406 पे तो निकाल दिए। फिर मैंने निकाला 943, 940 पे, 943 यहाँ, यहाँ पे एक लॉट निकाला, और एक लॉट जब ये कैंडल नीचे की तरफ आए थे एक यहाँ निकाला। तो यहाँ पे मैं निकल गया था पूरा। ठीक है। फिर मार्केट और नीचे गिरा, फिर यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ गिरा, अब आप ध्यान से देखो, ये एक ग्रीन कैंडल बनाई है और एक ये इसने ऐसे ब्रेकआउट टाइप चैनल बना दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा बायर। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना दिया है, पर ट्रेंड क्या है, डाउन साइड। तो आपको कभी भी ध्यान रखें, जो लोग कहते हैं ना कि ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करता है, ट्रेंड लाइन हो गया, एक सेकंड
तो गाइस जैसे लोग बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ वर्क नहीं करता है, ब्रेकआउट वगैरह कुछ वर्क नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कोई ये एसएल हंटिंग वगैरह कुछ ऐसा स्पेशल जादुई टॉपिक नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि ट्रेंड के अगेंस्ट, अगर सपोज ट्रेंड डाउन साइड है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी सेटअप अप्लाई कर रहे हो, वो फेल ही होगा। वो एक ट्रैप सेटअप बनेगा ही, वो ट्रैप सेटअप बनेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ से डाउन है, अब यहाँ से कोई आप ट्रेंड लाइन के लिए कर लो, जैसे कोई ऐसे ऐसे कोई कोई चैनल बनाता है, यहाँ से वो उठेगा, फिर वो गिर जाएगा। यहाँ से रेंज बना लो, वो उठेगा, वो गिर जाएगा। यहाँ पे आप हैमर कैंडल बना लो एक, अगर अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, हैमर कैंडल बना लो। ये देखो, ये रही हैमर, ये रही हैमर, ठीक है, ये रही हैमर, ये रही डबल। ये कोई अच्छा मूव थोड़ी है, वापसी आ गया, वर्क नहीं करेगा गाइस। बट आप यहाँ देख लो, इसके साथ साथ आपको बेसिक बेसिक सेटअप जो होंगे ना, रेंज ब्रेक डाउन, ये देखो बेसिक सेटअप वर्क करेंगे। तो हमारे को बस और बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या है और लोकेशन क्या है। ठीक है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्या है, कि क्या हो रहा है स्क्रीन में, और लोकेशन क्या है जहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना रहे हो। क्या ऐसा भी गिर रहा है, तो क्या आप यहाँ, अगर आप यहाँ सेल करोगे तो आप फंस जाओगे। पर आप इसके ब्रेक होने के बाद आप एक पुल बैक आ रहा है, यहाँ सेल करोगे तो आपके पास स्पेस होगा, आप यहाँ पे अच्छा आपको वर्क कर पाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। तो आशा करता हूँ आज आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आज के डेट में जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको करके कोई नहीं दिखाएगा। ज्ञान पूरा ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही है। लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं, फलाना ढिमकाना कोर्स कर रहे हैं, आपके पैसे से करोड़ों बना चुके हैं। खुद उन्होंने कभी अगर साल की पीएनएल की स्टेटमेंट मांग लो तो एक साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए, क्योंकि नहीं है मार्केट उतना आसान भाई। और ज्ञान इधर दुनिया भर का, क्योंकि सब कुछ ग्रे एरिया है, सब कुछ ग्रे एरिया है। ठीक है, वो कुछ भी है, कोई भी स्ट्रेटेजी कुछ भी बोल देगा, वर्क कर लेगी। बट हाँ, क्योंकि जब आप एक असली ट्रेडर से पूछोगे ना, तो स्ट्रेटेजी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो एक, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो डेली बनाने के लिए, ताकि आपका भी भला हो और धीरे धीरे हम अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ा सके, ताकि रियल नॉलेज विद एप्लीकेशन लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।